हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। अगले 20 से 25 मिनट के इस सेशन में हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। भारत का एकमात्र शहर जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड जीता है वह कौन बन गया है? तो एकमात्र शहर भारत का जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड जीता है वह है हैदराबाद। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड जीता है और ये समारोह का जो आयोजन किया गया था वह दक्षिण कोरिया में किया गया था। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 समारोह का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था और यह अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके साथ ही वर्तमान में तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं तमिलिसै सौंदरराजन। याद रखिए, वर्तमान में जो तेलंगाना के सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। जो गवर्नर है वो हैं तमिलिसै सौंदरराजन। इसके साथ ही कभी कभी आपको एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। सबसे पहले तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन बना? तो हैदराबाद बना। उसके साथ ही तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। वर्तमान में सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसै सौंदरराजन। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। एक चीज और, अगर आपसे पूछ दे तेलंगाना का मतलब क्या होता है? तेलंगाना का मतलब क्या होता है? तो तेलंगाना का मतलब होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि। तो इससे आपको पता चलेगा कि वहां का जो भाषा है वह क्या है? तेलुगु है। तो इन सारे फैक्टरों को आप याद रखें। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे यहां पर आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब 16 अक्टूबर को चूंकि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछता है इसका थीम, तो इसका थीम भी आपको याद रखना चाहिए। तो वर्ल्ड फूड डे 2022 का जो थीम था वो था लीव नो वन बिहाइंड। क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। तो इस थीम को भी याद रखेगा। विश्व खाद्य दिवस 2022 का जो थीम था वह है लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। यह थीम था विश्व खाद्य दिवस 2022 का। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छठा पूर्वी एशिया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा पूर्वी एशिया यानी सिक्स्थ ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट यानी छठा पूर्वी एशिया जो है समिट ऑन एजुकेशन, ये चीज को जरूर याद रखिएगा, ऑन एजुकेशन। यहां देखिए, छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? प्रश्न को कभी कभी आपको ध्यान देर से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न उतना आसान नहीं होता है जितना आप समझते हैं। अभी यहां पर आपसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहां हुआ था, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो क्वेश्चन दोनों चेंज हो गया। छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था वियतनाम के हनोई में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम का हनोई, राइट। तो सिक्स्थ ईस्ट एशिया समिट ऑन फॉर एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां किया गया था? वियतनाम के हनोई में किया गया है, याद रहेगा। अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट की, अब चूंकि एक बात हुई है यहां पर ईस्ट एशिया समिट, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ईस्ट एशिया समिट का जो स्थापना हुआ था वो 2005 में हुआ था। इसमें टोटल जो है वो कितने कंट्री हैं? 18 कंट्री हैं, जिसमें 10 आसियान की कंट्री हैं यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की कंट्री हैं। इसके साथ ही 8 अदर कंट्री हैं जिसमें भारत भी एक सदस्य है इसका।
राइट। भारत भी क्या है, एक मेंबर है। तो टोटल 18 कंट्री हैं जो ईस्ट एशिया समिट पे शामिल है। और अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो यह भारत और पैसिफिक रीजन जो होता है उसके सामने आने वाले प्रमुख पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को निपटने से जितने भी मुद्दे होते हैं उसको डिस्कस करता है, राइट। तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल। बार बार आप इंटरपोल के बारे में जानते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे इंटरपोल। तो इंटरपोल की जो 19th महासभा का बैठक है वह कहां किया जाएगा। इंटरपोल की 19th यानी 90 महासभा का बैठक कहां किया जाएगा। तो यह आयोजन जो है यहां पर देख सकते हैं, जनरल असेंबली न्यू दिल्ली इंडिया 2022 19th जनरल असेंबली किसका, तो इंटरपोल का। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 19th जनरल असेंबली का आयोजन जो है वह कहां किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वह 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। यानी 18 अक्टूबर से स्टार्ट है और 21 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरपोल की 19th जनरल असेंबली का आयोजन कहां पर, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंटरपोल की, चूंकि इंटरपोल की यहां पर बात हुई है, तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो है फ्रांस में। अब फ्रांस में अगर आपसे पूछ दे कि फ्रांस में कहां पर है, तो वह है फ्रांस के लियोन में। इसका स्थापना कब हुआ था इंटरपोल का, तो 1923 में इसका स्थापना हुआ था। और जो आयोजन है, जैसा कि आपको मालूम है कि इसका जो मेजबानी है नई दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है, भारत के द्वारा। तो भारत यह सेकंड टाइम है जब यह इसके जनरल असेंबली का जो है मेजबानी कर रहा है। पहली बार मेजबानी जो है 1997 में किया था। कब किया था, 1997 में किया था। और इसके 195 सदस्य हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि 19th जो इंटरपोल की 19th जनरल असेंबली है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इसका यानी आयोजन स्थल आपको मालूम चला गया कि इंटरपोल की 19th जनरल असेंबली का आयोजन स्थल कहां पर है, दिल्ली में है। क्योंकि दिल्ली भारत में है। और अब आपको जानना चाहिए कि भारत क्या पहली बार कर रहा है इसका आयोजन, तो नहीं, दूसरी बार कर रहा है। पहला बार कब किया था, 1997 में किया था। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस, और फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1923 में किया गया था। कब किया गया था, इसकी स्थापना 1923 में किया गया था। और ये जो दो महानुभाव आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, वो कौन है। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि ये दो महानुभाव कौन है। तो ये जो है ये इंडिया के हैं। वो कौन है, प्रवीण सिन्हा। अब प्रवीण सिन्हा वर्तमान में क्या है, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर हैं। और ये कौन है, तो ये हैं इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरी। कौन है, इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरी जर्गेन, राइट। तो जर्गेन स्टॉक इनका नाम है। जर्गेन स्टॉक वर्तमान में इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इस प्रश्न से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अगला है भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। चीफ जस्टिस 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं। तो 50वां भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति के द्वारा 50वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी अपॉइंट किया गया है। अब जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें, संवैधानिक पहलू की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 124 यानी सब क्लॉज 2 में इसकी चर्चा किया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो आर्टिकल 124 की बात होगी, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित। और यू ललित का जो कार्यकाल है वह 8 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी 9 नवंबर को यह पदभार अपना ग्रहण करेंगे। इनको जो शपथ है, यह भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि ओथ जो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कौन दिलवाता है, तो वो दिलवाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओथ होता है वह प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के अंतर्गत सब क्लॉज 2 के अंतर्गत किया जाता है। 50th सीजेआई कौन बनेंगे, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ सी बनेंगे। और
अगर हम डी वाई चंद्रचूड़ की पर्सनल बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेज जो डी वाई चंद्रचूड़ से संबंधित है, आपको मालूम होगा परमानेंट कमीशन वुमेन का आर्म फोर्सेस में हो, या सबरीमाला टेम्पल कहां पर है, केरला में है, सबरीमाला टेम्पल में वुमेन के एंट्री से हो, या आर्टिकल नहीं, सेक्शन 377 यानी सेक्शन 377 जो है होमोसेक्सुअलिटी उससे संबंधित हो। इन सारे केसों में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का जो योगदान है काफी अहम है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो डी वाई चंद्रचूड़ से बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाया जाता है। यह अपना पदभार जो है वह 9 नवंबर से ग्रहण करेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वह कब तक चलेगा, ये कार्यकाल इनका 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। राइट, कब तक, 10 नवंबर 2024 तक। जैसा कि आपको मालूम है कि जो टेन्योर होता है यानी रिटायरमेंट होता है वो 65 वर्ष तक, 65 ईयर्स के एज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है, 65 ईयर, और हाई कोर्ट का अगर आप उससे पूछे तो 62 ईयर्स है। राइट, इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो क्या है, गांधीनगर में एक पुस्तक का विमोचन किया गया था। वो पुस्तक क्या है, मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। राइट, मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, यानी इस पुस्तक का जो विमोचन है मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। याद रहेगा, राजनाथ सिंह के द्वारा। और गांधीनगर कहां पर है, तो साहब ये गांधीनगर कहां है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका 22nd वर्ल्ड बैंक चेन समिट, 22nd वर्ल्ड ब्लॉक, राइट, वर्ल्ड बैंक नहीं, माफ कीजिएगा, 22nd वर्ल्ड ब्लॉक चेन समिट। राइट, तो 22nd वर्ल्ड ब्लॉक चेन समिट का जो आयोजन है वह कहां किया जा रहा है। अब ये जो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ब्लॉकचेन जो है वो किससे संबंधित है, तो ब्लॉकचेन का जो संबंध है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। किससे, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है ब्लॉकचेन। और 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का जो आयोजन है वह कहां किया जा रहा है, आपसे प्रश्न में यह पूछा गया है कि 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का जो आयोजन स्थल है वह क्या है। 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का आयोजन किया जा रहा है दुबई में। कहां पर किया जा रहा है, दुबई में किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वह 17 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक किया जाएगा। ब्लॉकचेन मालूम चल गया किससे संबंधित है, तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है, दुबई में किया जा रहा है 17 से 19 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत का एकमात्र राज्य जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड करेगा वह कौन बना है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी में देने की पहल करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया। भारत का एकमात्र राज्य जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, और ये तो आपको मालूम होगा अमित शाह। अमित शाह के द्वारा कुछ मेडिकल्स के बुक्स हिंदी में विमोचन किया गया था हाल ही में, और ये मध्य प्रदेश में किया गया। तो भारत का एकमात्र राज्य जो एमबीबीएस यानी मेडिकल की को हिंदी में प्रोवाइड करेगा, यानी मेडिकल के जो कोर्सेज है उसकी शुरुआत हिंदी में किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यह जो नामदफा टाइगर रिजर्व है यह भारत के ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व। यहां पर देखिए मैप में नामदफा टाइगर रिजर्व। तो नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो साहब नामदफा टाइगर रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कमेंट सेक्शन में आप अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, वर्तमान में वहां के गवर्नर कौन है, आप लिख के जरूर टाइप करें। राइट,
तो इतनी चीजें आपको याद रखना है आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।